तालियां तालियां तालियां। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ताली क्यों बज गया। ताली बजाने का सिर्फ एक ही रीजन है। हम आपको उस वीडियो को दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की वीडियो है और उस वीडियो में साफ तौर दिखाया गया है। उसमें एक महिला है जो गंगा नदी में नहा लेती है। गंगा नदी में नहा लेने से उस महिला, दलित महिला है, उस दलित महिला को एक नहीं दो नहीं पांच पांच छह छह हिजड़े उस महिला को मार रहे हैं। और वो भी महिला को मार रहे हैं, जानवरों को मारते, पशुओं को मारते हैं, उसी तरह मार रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी तकलीफ होगी। इस भारत देश में हमने पैदा क्यों लिया है, आपको देख के आश्चर्य होगा, इतना तकलीफ होगा कि इस भारत देश में मुझे क्यों पैदा हुआ कि मैं इस कमीने जैसे आदमखोर जैसे लोगों से सामना करना पड़ रहा है। इंसानियत दूर दूर तक नहीं है। सोचिए कि इस देश में एक महिला गंगा नदी में नहाने से उसको मार दिया जा रहा है। अगर ना नहाए तो वो अलग बात होगी कि नहीं नहा रहा है, मलिच है, लेकिन जो नहा लिया उसको मारा जा रहा है। और देखिए कितने निर्दयी से मार रहा है। वीडियो स्क्रीन पर लगातार चल रही होगी और लगातार आप देखेंगे कि इस महिला को किस तरह से मार रहा है, कैसे मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं, कौन लोग हैं कि नदी में नहाने से रोका जा रहा है। नदी जो प्रकृति की बनाई हुई संसाधन है, प्रकृति का दिया हुआ है। सोचिए नदी जमीन पे है, इस पे नहाने से मार रहे हैं। पानी पीने से मारा जा रहा था, पहले पोंछ रखने से मारा जा रहा, तब तो नहाने से मारा जा रहा। इतने बड़े नदी में नहाना से मारा जा रहा है। तो सोचिए आज संविधान है, संविधान के रहते हुए इतनी निर्दयी से मारा जा रहा है। जब संविधान नहीं था तब किस प्रकार से इस भारत के महिलाओं को और दलितों को उत्पीड़न किया जा रहा था, कैसे शोषण किया जा रहा है, किस तरह से आज के 21वीं सदी में हम लोग झेल रहे हैं। SC ST OBC दलित समाज झेल रहा है। तो सोचिए 1000 साल पहले या अंग्रेजों आने पहले किस तरह से दलित यहाँ पर रहते थे। गले में मटकी, झाड़ू, एक कह देना एक बहुत बड़ी बात है कि कह दिया कि ये गले में मटकी थी, झाड़ू था, लेकिन उसके पीछे मटकी ही नहीं था, उसके पीछे शोषण कितना होता था। हर दिन महिलाओं को, दलित महिलाओं को घर से उठा के ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर दे। बच्चे जो पेट में होते थे उसको पेट पे मार के लात से बच्चे पैदा हो जाते, उसको उठा पटक के मार दे रहे थे। ऐसा कल्पना नहीं करके हम बता रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है, ज्योतिराव फूले का एक पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी लिखा हुआ है। इस तरह हमारे महिलाओं के साथ हो रहा था। 13-13 साल की बच्चियों को पंडित मंदिरों में ले जाकर शोषण करते थे, उससे रात रात भर। और जो बच्चे पैदा होते थे उसको कहते थे हरिजन, हरि का जन्मा हुआ है। ऐसे हमारे साथ शोषण होता था, हमारे महिलाओं के साथ शोषण होता था। सोचिए कितना बर्दाश्त करके हम लोग 21वीं सदी में हैं, तो वो आज तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोशल मीडिया जमाना है, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया है, घर घर लोग जागरूक हो रहे हैं। उस समय पे जब किस शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे महिलाओं के साथ क्या हो रहा था। सोचिए एक नदी है, नदी किसी की बाप की बपौती नहीं है, उसमें हर कोई डुबकी लगा सकता है, गंगा नहा सकता है। अगर इनके बस में चले तो सूरज को कहेंगे कि सूरज में ये सूरज की रोशनी एक तरफ हो, दूसरे उनको ना मिले, दलितों को ना मिले, हमें सिर्फ मिले। इनके बस में चलती तो कहते हैं कि बरसात सिर्फ हम ब्राह्मणों पे हो, SC ST SC OB पे ना पड़े। सोचिए, कल्पना कीजिए इस देश में, भारत में और दलितों के साथ कैसा उत्पीड़न हो रहा था, किस तरह से भारत के मूल निवासी जिए हैं, फिर भी इनको नस्त नाबूद नहीं कर पाए। इनकी इतिहास को मिटा दिए हैं, लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। आज किसी भी प्रकार से जिंदा हैं आज हम लोग हैं। के जंगलों में रहने की वजह से आज बचे हुए हमारे SC ST OBC बचे थे। और संविधान आने के पास सारे अधिकार मिलने लगे, और जब अधिकतर इंजीनियर बनने लगे तो इनको तकलीफ हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है कि कैसे हमारे चीज़ों को जान रहे हैं और हमारे मंदिरों को काल्पनिक कह रहे हैं, हमारे चीज़ों पे अंगुली उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि शूद्रों के पास, SC ST OBC के पास जो सवाल है, जो जवाब है, वो किसी के पास नहीं है। जिस तरह की वो सवाल करेंगे उस जवाब को देना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अगर यहाँ पर तुलसीदास दुबे या रामचरितमानस का रचयिता
और या मनु होता तो ये आत्महत्या कर लेते कि ऐसे ऐसे इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान हुए और उनके 5000 सालों की गुलामियों की बेड़ियों को काट के हटा दिया और एक एक चीज़ों पर तर्क कर रहे हैं, इनके भगवानों पे। तो सोच रहे हैं कि इतनी विज्ञान कहाँ से आया है। तो 60-65 सालों में इन लोगों ने इतनी परिवर्तन कर दिया और 200-250 वर्ष और इनकी सत्ता चल गई या इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया तो ये देश में एक भूचाल आ जाएगा और एक ग्रह युद्ध आ जाएगा और देश की संपत्ति को देना पड़ जाएगा और इनको हर एक हालत में मजबूर हो जाना पड़ेगा कि हम गलत है और ये सही है। क्योंकि आने वाले समय में ब्राह्मणों के साथ जो डीएनए का जो खेल चल रहा है और जिस तरह की ब्राह्मण भारत के मूल निवासियों के साथ अत्याचार शोषण कर रहे हैं तो डीएनए की बात आखिरी पे आनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं और भारत की धन धरती को देने वाले नहीं हैं। सोचिए, ये ब्राह्मण अपने माँ के पेट से लेके आए थे जिनके पास 50-50 बीघा 100-100 बीघा जमीन है और SC ST OBC के पास जिनके पास 52% जनसंख्या है उनके पास लहसुन बिठाने का नहीं है। इक्का दुक्का किसी के पास हो गया, बाकी 52% जिनकी 52 से 55-95% लोग जनसंख्या है उनके पास 15% संसाधन है। 15% न जज डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं है, मीडिया में नहीं है हमारे लोग, SC ST OBC के लोग धन धरती में नहीं है। इन 15% के पास 85% संसाधन है, जमीनें है, धन है और जो 85% है उनके पास 15% संसाधन है। अभी तो संविधान आने के बाद मिला है। तो सोचिए कि जो संविधान नहीं था तो इनको भूखे मरने में मजबूर किया था। इतना देते थे कि शाम तक खाएं और सुबह मजबूर होके गुलामी करने के लिए आना पड़े, ऐसा दिन था। ठंड के समय पे माँ अपने बच्चे को सीने पे लगा के उसको सुलाती थी और बरसात में छप्पर रहता था, चारों तरफ से पानी छूता था, उस समय पे महिलाएं अपने बच्चों को कैसे पालती थी। तो कल्पना कीजिए और अपने आप को समझिए कि इस देश में भारत के मूल निवासी ST OBC की क्या हालत है। तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।